हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अपन ने क्षेत्रमिति के बारे में चर्चा कर ली। आज अपन आयतन के जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए आयतन, तो आयतन में जो फॉर्मूले बनते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए आयतन में जो अपन पहले ले रहे हैं वो ले रहे हैं घनाभ। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? घनाभ के बारे में। तो देखो पहला ले रहे हैं अपन घनाभ, और मैं आपको घनाभ बनाता हूं। तो देखो घनाभ का डायग्राम ये हो गया तुम्हारा ये हो गया अपना घनाभ का डायग्राम। तो एक विशेषता ये देखो, घन और घनाभ में कितनी 12 तो क्या होते हैं, क्या होती है 12 तो रेखाएं क्या होती है 12, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12 क्या होती है इसमें रेखाएं, और 6 क्या होती है इसमें सतह, और 8 क्या होते हैं इसमें कोने। जैसे घनाभ में अपन इसको देख सकते हैं। घनाभ में किसको, अपने जो डस्टर है इसको अपन क्या देख सकते हैं घनाभ के रूप में। इसमें देखो 1 2 3 और ये 4 ये 5 ये 6 क्या हो गई, इसकी सतह हो गई। क्या हो गई? 6 सतह। और ये कोने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये क्या हो गया अपने कोने हो गए। और रेखा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक तो ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 क्या हो गई इसमें रेखा हो गई। अब देखो ये जो मैंने इसका मान दे रहा हूं A B C D E F, और ये मैंने मान दे दिया G, और ये मान दे दी मैंने H। A और B ये क्या है हमारी लंबाई, क्या है लंबाई, और B और C ये क्या है हमारी चौड़ाई, क्या है चौड़ाई, और D और C ये क्या है हमारी ऊंचाई, क्या है ऊंचाई। अगर मैं इनको शॉर्ट में लिखूँ तो लंबाई को क्या दर्शा रहा हूँ मैं L, और चौड़ाई को किससे दर्शा रहा हूँ मैं B से, और ऊंचाई को किससे दर्शा रहा हूँ मैं H से। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एक तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बनता है? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये बन गया आपका घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपना 2 लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखा हूं लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब L, और चौड़ाई को मैंने किससे दर्शा दिया B से, तो LB प्लस अपन लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई। ये क्या हो गया अपना घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या हो गया ये फॉर्मूला। समझ गए बात? आगे अपन इसमें एक फॉर्मूला बनता है घनाभ का आयतन। क्या बनता है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं अपन L गुणा B गुणा H। ये क्या होगा हमारे पास घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। एक होता है अपने पास घनाभ का विकर्ण। क्या होता है? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण का होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। समझे बात? तो मैंने घनाभ के कितने फॉर्मूले बने अपने
घनाभ के 3 फॉर्मूले बने, एक तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। एक हो गया अपने पास घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का क्या बना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक हो गया हमारे पास घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण का क्या बना, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे मैं बात कर रहा हूं घन की। किसकी बात कर रहा हूं, घन की। तो देखो घन में क्या है, जो अपना घनाभ होता है वो तो बनता है किससे, आयत से। किससे बनता है, आयत से। जबकि घन किससे बनता है, हमारा वृत्त से। तो वही बात है, घन की भी 12 रेखा, 6 सतह और 8 के होंगे कोने होंगे। क्या होंगे, कोने। तो देखो घन, ये आपका बन गया क्या, घन। ये हो गया हमारा घन। क्या बन गया, घन। तो घन में भी वही कितने 3 फॉर्मूले बनते हैं, एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक घन का आयतन और एक घन का विकर्ण। तो देखो कैसे होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, अब यहां पर क्या है, मैंने इसको दर्शा दिया, ए बी सी डी ई एफ और ये जी, और ये क्या है, इसकी भुजा। इसकी क्या होती है, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। घन की क्या होती है, प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। जैसे ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। संपूर्ण भुजाएं इसमें क्या होती है, समान होती है। तो ये क्या होगी, ए होगी। ठीक है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया, 6 गुणा ए का मान क्या है यहाँ पर, ए बराबर क्या है, भुजा। ए बराबर क्या है यहाँ पर, भुजा। तो 6 गुणा ए का स्क्वायर। ये तो होगा हमारा घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक होता है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू मतलब ए का क्यू। यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू मतलब ए का क्यू। यहाँ पर ए बराबर क्या है, भुजा। एक होता है हमारा घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट 3a। मल्टीप्लिकेशन क्या है, ए। यहाँ पर क्या है हमारे पास, भुजा। ए क्या है हमारे पास यहाँ पर, भुजा। तो ये हमारे किससे, घन से रिलेटेड सूत्र बने। तो घन में क्या वो क्या बना, एक तो बना हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बना, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। एक बना हमारा घन का आयतन मतलब भुजा का क्यूब। एक बना हमारे पास घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 3 गुणा भुजा। ये हमारे पास क्या हो गया, घन का, घनाभ का और घन का। अब अपन चर्चा करते हैं किसकी, बेलन की। किसकी चर्चा करते हैं अपन, बेलन की। अब अपन चर्चा करते हैं बेलन। तो बेलन, ये हो गया तुम्हारा बेलन। ये क्या है बेलन में, त्रिज्या आर। ये क्या है बेलन में, त्रिज्या आर है। ये बेलन क्या है, त्रिज्या आर। तो एक देखो पहला कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बेलन में क्या हो गई तुम्हारे, ये बेलन में क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। ये क्या हो गई बेलन में, ऊंचाई। तो एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर एच। क्या हो गया, 2 पाई आर एच। एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। इसके अलावा होता है बेलन का वृत्तीय भाग। दूसरा फॉर्मूला बनता है हमारे बेलन
का वर्तीय भाग बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेलन का वर्तीय भाग का? 2 पाई आर स्क्वायर। एक होता है हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तीसरा जो फॉर्मूला बन रहा है वो बना हमारे पास बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या आएगा? संपूर्ण मतलब पूरा बेलन का आएगा। तो उसमें अपन तो वक्र पृष्ठ को लेंगे और एक बेलन के किसको लेंगे? वर्तीय भाग को। तो देखो जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है हमारे पास? 2 पाई आर एच प्लस एक किसको लेंगे अपन? बेलन को वर्तीय भाग को। बेलन का वर्तीय भाग क्या है हमारे पास? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2 पाई आर। तो इस पक्ष में तो क्या बचा हमारे पास? एच। और इस पक्ष में मैंने अगर 2 पाई और आर ले ली तो क्या बच रहा है हमारे पास? आर। क्या बचा हमारे पास? आर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला। मैंने बेलन के कितने फार्मूले बताए आपको? 3। एक तो बताया बेलन का वक्र पृष्ठ का। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। और एक होता है अपना बेलन का वर्तीय भाग। तो बेलन के वर्तीय भाग का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। एक होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको होता है, इसमें अपन बेलन के वक्र पृष्ठ को और बेलन के वर्तीय भाग को दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो मैंने जोड़ा 2 पाई आर एच, ये तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। एक जोड़ा अपने बेलन के वर्तीय भाग 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचा? एच प्लस आर। तो ये क्या बन गया हमारे पास? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या है? आर। ठीक है। अब लेता हूं मैं आगे जो चर्चा करते हैं अपन वो लेते हैं शंकु। किसको लेते हैं? शंकु को। जो शंकु है वो अपना जैसे बर्थडे में जो अपन टोपी लगाते हैं ना ऊपर, उस आकार का होता है। जैसे देखो ये हो गया तुम्हारा शंकु। ये क्या है? अपना शंकु। ये क्या है? हमारी त्रिज्या आर। ये शंकु है हमारा। मैंने इसको मान दे दिया ए और ये मैंने मान दे दिया बी, ये दे दी मैंने सी। ये हो गया तुम्हारी इसकी शंकु की ऊंचाई एच। और ये अपन ये जो शंकु की ऊंचाई इसको जो है ए और सी, इसको मैंने दे दिया एल मान। ये हो गई शंकु की क्या हो गई? तिर्यक लंबाई। क्या हो गई? तिर्यक लंबाई। तो देखो एक फॉर्मूला बनता है इसमें, शंकु की तिर्यक लंबाई पूछ लेता अपन से। शंकु की जैसे ऊंचाई दे देता है और त्रिज्या का मान दे देता है, अपन से क्या पूछ लेता है? उसकी तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई बराबर एल। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या बना? शंकु की तिर्यक लंबाई बराबर क्या होगा? तिर्यक लंबाई मतलब एल। क्या है तिर्यक लंबाई? यहाँ पर एल। तो एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पर? एच का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ये तो हो गया शंकु का क्या हो गया हमारे पास? तिर्यक लंबाई। एक होता है शंकु का क्या होता है हमारे पास? वक्र पृष्ठ। क्या होता है शंकु का? वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ देखो क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर एल। ये क्या हो गया हमारे पास? शंकु का वक्र पृष्ठ। एक होता है शंकु का वर्तीय भाग। क्या होता है? शंकु का वर्तीय भाग। तो तीसरा फॉर्मूला देखो, शंकु का वर्तीय भाग। शंकु का वर्तीय भाग बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जो लास्ट फॉर्मूला होता है वो होता है शंकु का संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या करेंगे अपन, एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ, एक शंकु की वर्तीय भाग, दोनों को क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे। तो जैसे देखो शंकु के वक्र पृष्ठ क्या है हमारे पास, पाई आर एल, प्लस शंकु का वर्तीय भाग क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से क्या संख्या कॉमन आ रही है हमारे पास, इसमें से जो संख्या कॉमन आ रही है वो आ रही है पाई आर। क्या आ रही है, पाई आर। तो इसमें से मैंने पाई आर कॉमन लिया, तो इस पक्ष में तो क्या बचा हमारे पास एल, और इस पक्ष में क्या बचा हमारे पास आर। तो ये हो गया हमारे पास शंकु के इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो देखो एक तो शंकु का क्या पूछता है अपन से, त्रियक लंबाई। तो त्रियक लंबाई एल बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में। एक होता है हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु के वक्र पृष्ठ है उसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। एक होता है हमारे पास शंकु का वर्तीय भाग। शंकु के वर्तीय भाग का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एक होता है हमारे पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के जो क्षेत्रफल होता है उसमें अपन क्या करते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ को और वर्तीय भाग दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, शंकु के वक्र पृष्ठ और शंकु के वर्तीय भाग दोनों को क्या किया, जोड़ा। दोनों को जोड़ा तो मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल गया है, पाई आर अंडर रूट एल प्लस आर। ये हमारे पास शंकु के फॉर्मूले हो गए। आगे अगर मैं चर्चा करूं तो अपन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनमें एक आता है हमारे पास गोला। क्या आता है, गोला। तो देखो गोले को लेकर मैं चर्चा करता हूं। अपन अब चर्चा करते हैं गोला। ये अपना बन गया गोला। ये बन गया गोला। सबसे पहली बात तो गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है। देखो गोला और वृत्त में यह अंतर होता है, जिसको अपन आर पार देख सकते हैं वो तो क्या हो गया हमारा वृत्त, और जिसको हम आर पार नहीं देख सकता वो क्या हो गया, गोला। क्या हो गया, गोला। जैसे अपन गेंद है तो वो तो क्या है, एक गोला है। जबकि अपन जैसे रिंग पहनते हैं अंगूठी में तो वो क्या है हमारे पास, जैसे रिंग का छल्ला है वो क्या है हमारा वृत्त, क्योंकि उसमें अपन क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। जबकि गोला किसमें होता है, 3 डायमेंशन होता है। गोला किसमें होता है, 3 डायमेंशन। जबकि अपना जो वृत्त होता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है। किसमें होता है, 2 डायमेंशन। तो देखो गोला, तो एक तो गोले का फार्मूला बनता है, वो बनता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहला फॉर्मूला बनता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक होता है गोले का आयतन। क्या होता है, गोले का आयतन। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या हो गया, गोले का आयतन। तो गोले से अपने 2 ही सूत्र इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक बनता है गोले का आयतन। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये तो हो गया गोला। अब आता है अपने पास अर्धगोला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्धगोले का देखो, अब मैं चर्चा कर रहा हूं तुम्हारे लिए अर्धगोला। ये अर्धगोला हो गया तुम्हारा। अर्धगोले की मैं चर्चा कर रहा हूं। ये अर्धगोला हो गया अपना। ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। ये क्या हो गई, इसकी रेडियस। ये अर्धगोल हो गया। तो अर्धगोले का जो फार्मूला बनता है इंपॉर्टेंट वो देखिए, एक तो बनता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, एक बनता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बनता है गोले का अर्धगोले का आयतन। तो देखो ये हो गया तुम्हारा अर्धगोला। पहला फॉर्मूला क्या बनता है, देखो अर्धगोले
का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr²। एक तो होता है गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। एक होता है अर्ध गोले का, दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। क्या होता है 3πr²। एक होता है अपना अर्धगोले का आयतन, क्या होता है तीसरा फॉर्मूला अर्ध गोले का आयतन बराबर होता है 2/3 इंटू πr²। क्या होता है 2/3 इंटू πr²। ये हो गया हमारा अर्धगोले। तो मैंने आपको कौन कौन से फार्मूला बताया आयतन में, यही फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। आयतन वाली जो अपनी प्रश्नवाली है जिसमें 3 डायमेंशन होता है वो आयतन में आ जाती है, और जिसमें 2 डायमेंशन होता है वो अपने किस में आ जाती है क्षेत्रफल में। तो देखो इसमें एक तो मैंने आपको घनाभ का बताया, एक घन का बताया, एक शंकु का बताया। घनाभ, घन, शंकु और अपना गोला और अर्धगोला, यही यहाँ से ही इसमें जो अपने क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं फॉर्मूलों से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जो मैंने आपको बताया ये इन फॉर्मूलों को अपन बार बार रिवाइज करेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे, और इनसे अपन आयतन के संपूर्ण क्वेश्चनों को सरलता से सॉल्व कर सकते हैं।